Hello everyone, the question is solve the equation को x plus k का whole square is equals to में under root में 4096 plus m. If k plus 2022 की power m is equals to 8 and k minus 3 2022 की power m is equals to 4 where k and m are all integer. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पहले तो तीन वेरिएबल गिवन है इसमें x, k एंड m. ठीक है, एंड यहाँ पे तीन ही इक्वेशन गिवन है तो हम k, m और x के तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा ये दोनों इक्वेशंस होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और यहाँ पे भी सेम दो वेरिएबल है. ठीक है, तो हमें इजी रहेगा के और एम की वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, अगर यहाँ पे एम की जगह एक्स होता सपोज करो तो हम ये वैल्यू नहीं लेते, कुछ और दे रखा होता क्वेश्चंस में. ठीक है, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है दोनों में सेम है तो हम हमें हेल्प मिलेगा के और एम की वैल्यू निकालने में. ठीक है, फिर इसकी के और एम की वैल्यू निकालते हैं. के प्लस में 2022 की पावर m इज इक्वल्स टू में 8 एंड के माइनस 3 2022 की पावर m इज इक्वल्स टू में 4. ठीक है, अब यहाँ पे जो 2024 है ये सॉरी 2024 नहीं है, 2022 कितना है, इसको हम क्या मान लेंगे, p मान लेते हैं क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है, इससे हमें कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ने का है. ठीक है, तो 2022 की पावर m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा. ठीक है, तो k प्लस में p इज इक्वल्स टू में 8 एंड k माइनस 3p इज इक्वल्स टू में 8. दिस इज इक्वल्स टू में 4. ठीक है, ये कितना है, 4 है. तो वी हैव टू इक्वेशंस नाउ. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि k का वेरिएबल सेम ही है. प्लस माइनस ये रिमूव हो जाएगा. दैट इज 4p इज इक्वल्स टू में 4p इज इक्वल्स टू में 1. अगर p 1 होगा तो k हमें कितना मिल जाएगा, 7. k की वैल्यू 7 मिल गई. p की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2022 की पावर m इज इक्वल्स टू 1. अगर a की पावर m 1 के इक्वल होता है तो a में कुछ भी हो नहीं चाहिए, कितना से बड़ा हो, लेकिन अगर वो मिलके 1 ही हो जाता है इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब m क्या हो, 0 हो. इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 0 है. तो हमें क्या मिल गया, k इज 7 एंड m इज 0. अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं x प्लस k कितना है, 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में m इज 0 अंडर अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4096. 4096 किसका स्क्वायर होता है, 64 का. ठीक है, x प्लस में 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये 64 ही कर लेते हैं इसको डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाना है, 64 हो जाना है, ये 64. ठीक है, x प्लस 7 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 8. ठीक है, जब भी आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, एक्स इज इक्वल्स टू ए तो होता ही है, लेकिन x इज इक्वल्स टू माइनस ए भी होता है. ठीक है, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है तो हमें यहाँ से मिलेगा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 8. ठीक है, तो x की वैल्यू एक 1 मिल जाती है, x की वैल्यू एक माइनस का 8 माइनस 7, दैट इज x की वैल्यू माइनस का 15 मिल जाएगा. ठीक है, x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 1 एंड माइनस का 15. ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि कैसे हमने वैल्यूज इसमें निकाली है एंड x की इसमें दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है, जो इसमें आपको प्रॉब्लम कर सकता है ये है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये इसका स्क्वायर है या फिर नहीं है. ठीक है, इसका 4096 इसका स्क्वायर है या फिर नहीं है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको. वी हैव 4096. ठीक है, ये किसका 64 का स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर के लिए एक ट्रिक होती है स्क्वायर रूट पता करने के लिए, किसका ये स्क्वायर है. आपको 1 से लेके 9 तक बिल्कुल ही याद होना चाहिए स्क्वायर, जो कि याद ही होंगे, बहुत इजी रहते हैं. 1 का रहता है, 2 का 4 रहता है. ठीक है, 3 का एक बार लिख देती हूँ 9 रहता है, 4 का 16 रहता है, 5 का 25 रहता है, 6 का 36 रहता है, 7 का 49 रहता है, 8 का 64. ठीक है, एंड 9 का क्या रहता है, 81 रहता है. ठीक है, आपको क्या करना होता है इसमें, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, आपको पहले यूनिट डिजिट पे फोकस करना है. ठीक है, यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे, 6 है. तो आप ये देखो किस स्क्वायर की यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है. एक तो 4 की 6 है एंड 6 की 6 है. इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट डिजिट जो होने वाली है, ये जिसका ये स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी. ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होने वाली है. अब इसके बाद में आपको टेंस डिजिट को इग्नोर करना है, टेंस डिजिट को नहीं देखना. फिर आपको 40 को टारगेट करना है. अब आपको ये देखना है कि 40 किस स्क्वायर के बीच में, देखो एक तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, दोनों ही लाइन हमारी हेल्पफुल है. ठीक है, अब आपको देखना है कि 40 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है. 40 जो लाई कर रहा है 36 और 49 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, मतलब कि 6 और 7. अब हमें इन दोनों को टारगेट बनाना है, 6 7. हमें पहले तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो काम है ना 6 और 7 से ही है, लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इसमें देखिए कि ये जो 40 है किस स्क्वायर के बीच में इसकी
रेंज है, 36 और 49 के बीच में 40 लाई कर रहा है, इसका मतलब हमें 6 और 7, तो इसमें से 6 और 7 जब आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th डिजिट मिल जाएगी जो कि 6, मतलब 6 और 7 में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको लेना होगा, डेट इज 6। इसका मतलब या तो जो 4096 है, या तो वो 64 का स्क्वायर है, या फिर वो 66 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हमें दो चीज ना पता चलेगी। हम कैसे पता करें कि 64 का है कि 66 का है? इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42। ठीक है, अब आप ये देखो कि 42 40 से बड़ा है या फिर छोटा है? बड़ा है, तो फिर हम इसमें स्मॉल वाला लेंगे। ठीक है, अगर 42 हमारा आया, 40 जो है इससे छोटा है, अगर 40 जो है 42 से छोटा है, इसका मतलब हम इसमें स्मॉलर वैल्यू लेंगे, 10 यूनिट डिजिट में हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे, दैट इज 64 इसका करेक्ट आंसर होगा, 64 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको विद इन 5 सेकेंड यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन भी समझा एंड ट्रिक भी समझा, हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये भी काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर कितना निकला था इस क्वेश्चन का, दैट इज x इज इक्वल टू 1 + 15। ओके, थैंक यू।